स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भवानी मंडी भाव ऑफिशियल पर। आज दिनांक 15 जून 2026 वार की बात के सोमवार साप्ताहिक रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि प्रमुख जिंसों में क्या क्या स्थिति हमें देखने को मिली भवानी मंडी के अंदर और कैसे क्या हालात हमें एक सप्ताह के अंदर देखने को मिले। आज में कृषि उपज मंडी भवानी मंडी का अवकाश है। ये रिपोर्ट आपको संडे को मिलनी थी, लेकिन महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में अभी से सभी भाई लगे हुए हैं कार्यक्रमों में, इसलिए क्षमा चाहते हैं वीडियो दे नहीं पाए। साप्ताहिक रिपोर्ट में किसी के समीक्षा वाइज हम आपको एक एक जिनसों पे चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, जिनको अधिक जानकारी चाहिए देश विदेश में घटने वाली घटनाओं का और फसलों पर पड़ने वाले प्रभाव का, वो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि समय समय आपको जानकारी मिलती रहेगी। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि समय समय आपको वहाँ से जानकारी मिलती रहेगी। शुरुआत करते हैं नीमच आइटम से। मेथी से शुरुआत करते हैं। मेथी की अगर बात की जाए तो बाज़ारों में पूरा एक लेवाली का जोश के अनुरूप ही बाजार देखने को मिल रहे हैं। जब लेवालों की संख्या बढ़ती है तो बाजार जंप लेते हैं, जैसे लेवालों की संख्या घटती है बाजार नरम होने की अवस्था में देखने को मिलते हैं। बाजार की अगर बात की जाए तो मिला जुला कारोबार हमें देखने को मिला सोमवार से लेकर शनिवार के बीच में। बेस्ट माल आपके 56 रुपये से लेके मतलब एवरेज माल 56 रुपये से लेकर 58 रुपये, बेस्ट माल आपको 59 रुपये से लेके 63 रुपये देखने को मिला और एक्स्ट्रा बेस्ट माल आपका 63 रुपये से लेके 68 रुपये का व्यापार करते हमें देखने को मिला। मेथी का बात की जाए मेथे की तो मेथा 65 रुपये से लेके 78 रुपये के बाजार हमें देखने को मिला। मिला जुला कारोबार हमें मेथी के अंदर वर्तमान में देखने को मिला। सेकंड आइटम जो नीमच आइटम है कलौंजी की अगर बात की जाए 17,600 रुपये टॉप में देखने को मिले हैं। 18,000 के आसपास ही ये गाड़ी घूम रही है। कभी बाजार 150 माइनस होते हैं, कभी 100-200 प्लस होते हैं। और एक जो माइनस पॉइंट हमारे भवानी मंडी का है वो ये है कि नीमच में जो बाजार छपते हैं वो एक्स्ट्रा बेस्ट माल होते हैं और हमारी मंडी के अंदर नीमच आइटम के एक्स्ट्रा बेस्ट माल कभी कभार आते हैं। ऐसा नहीं है कि बाजार हमारे यहाँ कम छपे। अगर माल अच्छी क्वालिटी के हो तो हमारे बाजार अच्छे छप सकते हैं, लेकिन ऐसे माल का आवागमन हमारे यहाँ पे कम मात्रा में होता है, तो उसका एक एडवांटेज हमें देखने को मिलता है। तो कलौंजी मिला जुला व्यापार देखने को मिला है। आज में अगर बाजारों की अगर मतलब अभी तक के पूरे सप्ताह की चर्चा की जाए तो 13,000 रुपये से लेके 15,000 एवरेज, बेस्ट माल आपका 15 से 16 और एक्स्ट्रा बेस्ट माल आपका 16,000 रुपये से लेके 17,500-18,000 रुपये के बाजार अभी कलौंजी में देखने को मिले। बात की जाए चिया सीड आपके 13,000 रुपये से लेके 19,400-500 रुपये तक बाजार देखने को मिले हैं। एक्स्ट्रा बेस्ट क्वालिटी आपके 18,000 रुपये से लेके 19,500 रुपये के बाजार हमें देखने को मिले हैं। अधिकतर मिला जुला कारोबार इसके अंदर देखने को मिले हैं। चिया सीड एक ऐसी रेंज पे है जिसने कलौंजी को पछाड़ रखा है, जबकि कलौंजी अभी तक का सबसे हाईएस्ट डाटा रखने वाली फसल है हमारे क्षेत्र में। भाई नीमच में तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे बाजार हमको देखने को मिल सकती है। चिरायता वगैरह जिनके लाखों में रेटें हैं, तो उनकी तो हम बात भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो सबसे ऊँची फसल बिकती थी वो कलौंजी थी। उसको पीट रखा है इस बार चिया सीड ने काफ़ी अच्छे बाजार वर्तमान में दिखा रखे हैं। मिला जुला कारोबार हमें चिया सीड के अंदर देखने को मिलता है। बात की जाए इसबगोल इस साल में सबसे मरी हुई फसल देखने को मिली। मरी हुई फसल का मतलब बाजार पड़े हुए देखने को मिल रहे हैं। लगभग 10,000 रुपये से लेकर 11,500 रुपये के बाजार के आसपास ही इसबगोल अभी देखने को मिल रही है। कोई खास बड़ा उतार चढ़ाव हमें देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा अगर बात की जाए तारामीरा वहीं लगभग देखने को मिल रही है 45 रुपये से लेके आपके 49-51 रुपये तक के बाजार हमें तारामीरा के अंदर देखने को मिल रहे हैं। ये स्थिति आपके असालिया की देखने को मिली है। असालिया आपका 48 रुपये से लेकर 59 रुपये की स्थिति में हमें देखने को मिला है। बात की जाए चने में बाजारों में जंप देखने को मिला था। 5650 रुपये में यहाँ बाजार हो चुके थे। उसका प्रमुख कारण लेवाली में जोश थे। लेवालों की संख्या काफ़ी अच्छी हो गई थी, उसका असर हमें देखने को मिला है। जैसे लेवालों की संख्या घटती है फिर से बाजार हमें 54-55 रुपये के आसपास देखने को मिले। मिला जुला कारोबार हमें चने के अंदर देखने को मिला है। बात की जाए धनिया में 500 रुपये का सुधार देखने को मिला था। उसके बाद बाजार फिर से स्टैंड हो गया है। अभी की स्थिति यह है कि एक्स्ट्रा बेस्ट व्हाइट बादामी माल आपको 13,000 रुपये मंडियाँ बिक चुकी है, जिनकी हमने घोषणा कर रखी 14,000 रुपये की जुलाई के अंदर। तो लगभग तेजी देखने को मिली है। 500-700 रुपये का एक अच्छा बूम हमें धनिया के अंदर देखने को मिला है। बात की जाए गेहूं में तो गेहूं में भी इस बार सुस्त चाल हमें देखने को मिली। कछुए की चाल अभी वर्तमान में गेहूं के अंदर हमें देखने को मिल रही है। बाजार की अगर बात की जाए तो मिल्क क्वालिटी मालवराज तेजस जो गेहूं है ये बिक रहे हैं हमें 22 रुपये से लेकर 2270 रुपये लास्ट है। एक्स्ट्रा बेस्ट माल आपके 2250 से 2270 रुपये देखने को मिल रहे हैं। इसमें भी एक माइनस पॉइंट लेवाली में जोश है। हमारे लेवलों की संख्या जब कम ज़्यादा होती है उसका भी एक असर देखने को मिलता है। एक माइनस पॉइंट इसमें एमएसपी भी है। एमएसपी जब से बंद हुई है तब से तेजस और मालवराज का एक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नुकसान हुआ है। जैसा मैंने आपको कहा भी था, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है उनको मैंने जानकारी दी भी थी कि आप एमएसपी के लगभग में ही ये माल बेच लें जिनके पास तेजस और मालवराज है, क्योंकि इसकी बल्ले बल्ले अभी है 23-24 रुपये के बाजार अभी रहने वाले। जैसे एमएसपी बंद होगी उसके बाद इसमें आपको एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। 1 से 1.5 रुपये की नरमी अभी वर्तमान में तेजस के अंदर हमें देखने को मिल रही है। मिला जुला कारोबार और मद्दी गेहूं के अंदर हमें देखने को मिल रही है। एक्स्ट्रा बेस्ट माल आपके 23 रुपये से लेके 24 रुपये के लगभग है। बहुत ही रेयर केस है कि 2420-30 बिक जाए। कोई अगर एक्स्ट्रा बेस्ट माल आ जाए, टुकड़ी वगैरह आ जाए तो वो बात अलग है, बाकी संभावना काफ़ी कम है। बात की जाए इसके अलावा अगर सोयाबीन सबसे हॉट टॉपिक
तो उसके अंदर बहुत सारी माइनस खबरें आई थी, उसकी वजह से कहीं इनके बाजार रिवर्स हुए थे और 68 रुपये की मंडी हो चुकी थी। आज मंडी बंद है, अगर आज मंडी चालू होती तो भी लगभग 67-68 रुपये के बाजार आज भी देखने को मिलते हैं। बाजारों में एक माइनस खबर फिर निकल के आई है हार्मोज वाली, तो कहीं ना कहीं एक बाजारों में गिरावट का माहौल देखने को मिला है। एक भय का माहौल हमें सोयाबीन देखने को मिल रहा है, लेकिन घबराए नहीं। जहाँ तक हमारी जानकारी, हमारा अनुभव है, अभी तक कोई इतने ज़्यादा माइनस पॉइंट नहीं आया। एक माइनस पॉइंट तो आ चुका, हमने जो 8 माइनस पॉइंट बताए थे सोयाबीन का, उसमें से एक आ चुका है, 7 और बाकी है। अब इसमें देखते हैं कोई प्लस पॉइंट अगर बैठ जाते हैं तो सामंजस्य की स्थिति बैठती क्या बैठती है। सरसों की अगर बात की जाए तो 8,350 रुपये तक हमें टॉप में देखने को मिले थे। 81 रुपये प्लांट हो चुके थे, जो कि गिर के अभी 7,700-800 रुपये के लगभग आ चुके हैं। 300 रुपये की मध्य हमें सरसों के अंदर देखने को मिली है। बात की जाए अगर अलसी की, तो अलसी में हमें गिरावट देखने को मिली। 8,600-700 रुपये बाजार रह चुकी है, जो कि 9,200 रुपये के लगभग थे। 400-500 रुपये की गिरावट हमें अलसी के अंदर वर्तमान में देखने को मिली है। बात की जाए मसूर की, जो कि एक समय में किंग की स्थिति में आके खड़ी हो चुकी थी। 9,700-800 रुपये बाजार हो चुके थे, जो कि अभी गिर के 8,400-500 रुपये के आसपास अपना व्यापार कर रही है। तो एक बड़ी मद्दी इसके अंदर देखने को मिली है, लेकिन घबराहट का कोई विषय नहीं है। जल्दी इसमें भी रिकवरी आ सकती है। कि प्रमुख जो उसमें कारण रहा, वो प्रमुख कारण यह है कि सर शॉर्टेज आइटम है, माल इतना नहीं बचा लोगों के पास में। और एक हमारे क्षेत्र की खासियत ये है कि यहाँ बारीक मसूर होती है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और केवल हमारे क्षेत्र में होती है। तो अगर हमारे क्षेत्र में अगर ये माल खत्म हो जाता है तो फिर कहीं और नहीं मिलने वाला। जो पुष्पा भाऊ का एक डायलॉग सुनना होगा, ऐसा माल हमारे क्षेत्र में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। तो ये हमारे क्षेत्र की खासियत है, बारीक मसूर हमारे क्षेत्र में मिलती है, इसलिए एक एडवांटेज पॉइंट आपको मसूर में देखने को मिल सकता है। फिर से बाजार रिकवर होने की पूरी संभावना इसमें आपको देखने को मिल सकती है। अभी वर्तमान में जरूर बाजार सामान्य देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पहले चुके थे पिछले सप्ताह में, और बाजार लगातार सामान्य स्थिति में भी वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं। प्रमुखता से मैंने आपको सभी जिनसे बात कर ली, सब पे चर्चा कर ली है। और अधिक जानकारी चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको इन चैनलों पर सामान्य खबरों में नहीं बता सकते हैं। उसके लिए कुछ एडवांटेज पॉइंट, कुछ एडवांस रिसर्च चाहिए होती है, तो उसमें थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगता है। इसलिए हमने कुछ जिन्होंने चैनल को ज्वाइन कर रखा है, फेसबुक को जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, उनको जानकारी मिलती रहती है। मिलते हुए जय श्री राम, जय कुमार।